हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। ठीक है, भारत के बंदरगाह मेजर है 12 है या कहीं 13 भी जाता है, और ऐसे छोटे छोटे बंदरगाह है लगभग 300 से भी ज्यादा है। अब बात है बंदरगाह होते कहाँ पे हैं। तो भारत के जो राज्य समुद्र के टच में है, यानी समुद्र से टच में है, किनारे पे है, उसी राज्य में बंदरगाह हो सकते हैं। क्योंकि बंदरगाह उसी कहते हैं जहाँ पे शिप रुकते हैं, और शिप जो समुद्र में चलता है और वही क्या होता है, ये बंदरगाह के पास रुकता है। तो बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं सी पोर्ट या वाटर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो भारत के पास ऐसे 9 राज्य हैं जहाँ क्या है, जहाँ समुद्र टच में है। ठीक है, तो जानेंगे कौन कौन राज्य है। पहले है ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटक है, केरला है। तो 5 राज्य जो है वो पश्चिम तट पे है। किधर है? पश्चिम तट पे है, जो किससे? अरब सागर से जुड़ा हुआ है, अरब सागर से। ठीक है, अरब सागर से ये सटा हुआ है। 4 है जो पूरब तट पे है, पूर्वी तट पे है, जो कौन कौन है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 9 है। और ये किससे सटा हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, अब बात आता है कि किस राज्य में कौन कौन सा बंदरगाह है। तो सबसे पहले जानेंगे ये गुजरात के। गुजरात में कंडाला बंदरगाह। क्या है? कंडला बंदरगाह को क्या जवाहरी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में 2 है, एक मुंबई बंदरगाह, एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये गोवा है, तो गोवा में मार्मागांव बंदरगाह है। ये कर्नाटक है, कर्नाटक में मैंगलोर है, इसकी राजधानी बेंगलोर है लेकिन बंदरगाह मैंगलोर है। ठीक है, केरल है, तो केरल में कोची बंदरगाह है, इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोची क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। ये जितना भी है बंदरगाह, ये सब पश्चिम तट पर है, और बोल सकते हैं किस सागर से जुड़ा हुआ है? तो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर इधर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में कोलकाता बंदरगाह है, उड़ीसा में पारादीप है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में 3 है। बोले जाए कि सबसे ज्यादा मेजर बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कौन कौन है? चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन है और एन्नौर है। तो तमिलनाडु के पास कुल मिलाकर कितने हैं? तो 3 बंदरगाह है। ठीक है, अगर एक और है जो अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, तो कुल मिलाकर 12-13 है यह बंदरगाह। और छोटे छोटे कितने हैं? छोटे छोटे हैं बंदरगाह 300 से अप्रोक्स है। ठीक है, तो इस तरह अब इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है कि किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है। चाहे बंदरगाह का नाम देकर पूछ सकता है, या ये पूछता है कि पश्चिम तट पर कौन बंदरगाह है, या पूछ सकते हैं पूर्वी तट पर कौन बंदरगाह है, या ये भी पूछ सकते हैं अरब सागर से कौन सा बंदरगाह जुड़ा हुआ है, या पूछ सकता है बंगाली खाड़ी से कौन सा बंदरगाह जुड़ा हुआ है। इस तरह से वैरायटी क्या है, क्वेश्चन को क्या किया जाए, क्रिएट किया जाता है और बच्चों को दिया जाता है। ताकि यही टॉपिक है, इस टॉपिक से ही सब पूरा क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन किस दिशा में है, तो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या था? भारत का प्रमुख बंदरगाह।